एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं। मैं उठ के फ्रेशन अप हो गई। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने की तैयारी चालू कर दी हूँ और नाश्ते में मैं उत्तपम बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ और ये जो हरे धनिया पत्ता है इसको भी मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये जो बैटर देख रहे हो ना, मैं कल इडली बनाई थी, यानी कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी थी। तो उसमें मैंने इडली बनाई थी, उसी का ही बैटर बचा हुआ था, तो उसी में मैंने मिक्स कर दिया है और उससे मैं उत्तपम बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने चटनी के लिए भी चटनी का जो मसाला वगैरह होते हैं वो मैंने तैयार कर ली थी, जैसे नारियल, फुटानी, फिर बादाम यानी कि मूंगफली और मिर्ची, ये सब मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी करी पत्ता और सरसों के साथ। और उसको मैं भी ग्राइंड कर लूँगी तो चटनी बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं उत्तपम बना लूँगी, तो मैं ऐसे करके डाल दूँगी छोटा छोटा करके। इसलिए मैंने ये वाला जो बड़ा वाला पैन है ना, ये मैं निकाल ली हूँ। इसमें एक साथ है ना बहुत सारे उत्तपम बन जाएंगे। और फिर इसको मैं ऐसे ही इंडक्शन पे चढ़ा के फिर मैं ये कर लूँगी, चटनी बना लूँगी। तो देखिए चटनी बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे उत्तपम भी 50% हो गया है, एक साइड का हो गया है। और अभी इसको है ना पलट देना है, पलट के फिर से इसको मैं थोड़ा सा ये कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो मैंने पहले इसमें थोड़ा सा ये डाल दी हूँ, तेल डाल दी हूँ। और तेल ऊपर से थोड़ा सा डालने के बाद अभी इसको पलट लेंगे। और थोड़ा सा मोटा मोटा रखी हूँ ना, तो फिर अंदर में है ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया है, तो इसीलिए है ना इसको आराम आराम से पलट रही हूँ, तो फिर हो जाएगा। इसको पलट के है ना थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी, तो है ना ये फुला फुला सा है ना, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। और ये जो मैं उत्तपम बनाई हूँ ना, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो बोल रहे थे कि बहुत ही टेस्टी बना है। लेकिन इसका है ना शेप भी एक एक करके भी हम बना सकते हैं, जैसे सेट डोसा होता है ना, वैसे भी बना सकते हैं एक एक करके। लेकिन मैं सोची चलो इस तरीके से बनाते हैं, तो एक साथ बहुत सारे बन भी जाएंगे और साथ के साथ है ना बहुत सारे काम भी हो जाएंगे। ये उत्तपम में है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पूरा अंदर तक अच्छे से पकना चाहिए ना, इसीलिए। तो इसीलिए इसको मैं ऐसे करके रख के फिर मैं चटनी वगैरह भी बनाई और किचन का भी हल्का फुल्का काम भी करी हूँ। तो साथ के साथ काम भी होते रहते हैं और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी भी हो जाता है। और यहाँ पे बेटा भी फ्रेश हो गया है और अभी मैं उसको नाश्ता दे दूँगी। चटनी मैंने बना ली थी और अभी उत्तपम भी बन के तैयार हो चुका है। और अभी मैं उत्तपम उसको सर्व कर दूँगी, फिर और एक प्लेट में बनने के लिए रख दूँगी, फिर उसको मैं टिफ़िन में दे दूँगी। जो मैं सुबह में बनाती हूँ ना, वही उसके टिफ़िन में भी दे देती हूँ। टिफ़िन के लिए मतलब कि लंच बॉक्स के लिए दूसरा कुछ भी नहीं बनाती हूँ, यही दे देती हूँ। और अभी देखिए मैं किचन का जो ये है ना, मैं बर्तन कल मैं जो धो के रखी थी वो सूख गए थे, तो अभी है ना मैं इसको अरेंज कर दे रही हूँ। और यहाँ पे बेटे को मैंने नाश्ता दे दी थी, तो वो नाश्ता कर रहा है। और यहाँ पे लंच बॉक्स का भी मैं तैयारी कर रही थी। उसके बाद बेटा नाश्ता वगैरह किया, फिर वो अपने काम के लिए निकल गया, फिर मैं अपना काम चालू कर दी हूँ। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये शुक्रवार का ब्लॉग है। तो शुक्रवार में थोड़ा सा अच्छे से पूरे घर की है ना अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बाहर से ही चालू किया है, बाहर झाड़ू वगैरह लगाई, फिर पानी से पूरा सीढ़ी वगैरह धो दी, रास्ते को भी अच्छे से क्लीन कर दी, पानी डाल दी। उसके बाद फिर आ गई हूँ। आने के बाद अभी डोर वगैरह है ना सब कुछ अच्छे से एक गीले कपड़े से मैं पोछा लगा दे रही हूँ। यह है ना हफ्ते में मैं एक बार करती हूँ। पहले मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की हूँ। बहुत दिन हो गया है ये सब मैं क्लीन करना आप लोगों को नहीं दिखा रही थी, सोची चलो आज आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मैंने डोर वगैरह, फिर जो मेन डोर का जो रॉड वाला गेट है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है।
उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई हूँ। और ये वाला जो सोफ़े का कवर वगैरह है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आज मैं है ना सारा सोफ़ा कवर, फिर ये रूम का कवर, वो रूम का मतलब कि हॉल का जो सोफ़ा कवर है वो सब भी मैं वॉश करने वाली हूँ। और सोच रही हूँ कि बेडरूम का जो बेडशीट वगैरह है ना वो भी चेंज कर दूँगी। तो फिर है ना पूरा एकदम पूरा क्लीन हो जाएगा, एक ही साथ सारा कुछ साफ़ कर दूँगी। तो इसीलिए ही मैंने अपना काम चालू कर दिया है। और अभी देखिए मैं हॉल में भी आ गई हूँ और यहाँ के सोफ़ा कवर वगैरह वो सब मैं निकाल ले रही हूँ, पिलो कवर वगैरह भी निकाल ले रही हूँ। और जो हमारा डाइनिंग टेबल है ना उसका कवर भी मुझे निकालना है। और यहाँ पे देखिए मैं नाश्ता अभी भी बना रही हूँ बेटी के लिए, वो कॉलेज जाने वाली है। तो फिर मैं नाश्ता बनाते बनाते ये सब काम भी कर ले रही हूँ, क्योंकि ये उत्तपम में है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो उतना टाइम बैठ के क्या करना, चलो ये सब काम कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तपम भी बन जाएगा और मेरा जो काम है वो भी हो जाएगा, एक ही टाइम में सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे बोर भी नहीं होने वाले। वैसे है ना उत्तपम बना के ऐसे बैठे रहना पड़ता है ना, तो फिर बोर भी होने लगता है। मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन कौन बैठे बैठे मोबाइल देखने बैठेगा, उससे टाइम की मतलब कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं मोबाइल देखने नहीं बैठी हूँ, मैं उत्तपम बना रही हूँ और साथ के साथ अपना घर का काम भी कर रही हूँ। तो मैंने डाइनिंग टेबल का जो चेयर का कवर है वो भी मैंने निकाल ली हूँ। और यहाँ पे कल जितने भी कपड़े मैं धोई थी वो सब अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। सारे कपड़ों को मैंने निकाल कर लेकर आ गई हूँ और सारे कपड़ों को फोल्ड कर दूँगी। और जितने भी कपड़े हैं ना सारे कपड़े मैं अलग अलग करके फोल्ड करती हूँ। यानी कि हम घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों का कपड़ा अलग से फोल्ड करती हूँ। और अंडर गारमेंट के सॉक्स और कर्चिप वगैरह है ना वो सब भी मैं अलग ही फोल्ड करती हूँ। फिर वो सब चीज़ों को मैं अलग ही रखती हूँ, अलग अलग बॉक्स में रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए बेटी भी तैयार हो गई है कॉलेज जाने के लिए, और उसका मैंने नाश्ता भी तैयार कर दी हूँ, टिफ़िन भी तैयार कर दी हूँ। और वो कॉलेज के लिए निकल गई नाश्ता वगैरह करके। और हमारा नाश्ता भी मैं अभी बना के रख दूँगी, क्योंकि काम करते करते वो काम भी हो जाएगा। और हस्बैंड भी बोल रहे थे मुझे नाश्ता दे देना, तो फिर मैं सोची चलो उसको भी बना लेते हैं। तो फिर मैंने उत्तपम बना ली थी और हस्बैंड को भी दे दी थी नाश्ता करने के लिए। और मैं बाद में करूँगी, पूरा काम वगैरह कर लेती हूँ उसके बाद। और आज मैंने अभी तक एक्सरसाइज भी नहीं करी हूँ, तो मैं सोची पहले ये सब काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी कर लूँगी। तो ये देखिए बेडरूम का जो ये है ना बेडशीट वगैरह वो सब भी मैंने निकाल दिया है और नया वाला फ्रेश वाला लगा दी हूँ। और ये रेड कलर का जो बेडशीट है ना ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको ही लगा दी हूँ। और अभी कपड़े वगैरह भी मैंने एक टाइम का कपड़ा मैंने लगा दिया। आज है ना 3 से 4 बार कपड़े धोने पड़ेंगे। ये सब है ना डेली यूज़ के कुछ कपड़े हैं, वो पहले ही सुबह में ही वॉशिंग मशीन में पानी डाल के रखी थी और उसको भी वॉश करने के लिए रखी थी। तो ये सब है ना धोना हो गया है, ड्राई हो गया है। अभी मैं इसको लगा दूँगी, फिर इसके बाद है ना सोफ़ा कवर, फिर ये डाइनिंग टेबल का कवर, ये सब भी मैं है ना मतलब कि वॉश कर दूँगी। फिर उन सब चीज़ों को लगा दूँगी, एक एक करके वॉश करूँगी, ड्राई करूँगी और ये स्टैंड में मैं लगा दूँगी। तो अभी इतना ही हुआ है, तो ये मैंने लगा दिया है। और अभी मैं पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए सोफ़े का कवर वगैरह निकाल के रखी हूँ ना, तो फिर मतलब अलग ही लग रहा है ना। इसके ऊपर पहले से ही कपड़ा लगा हुआ है। ऐसे चाहो तो ये जो सोफ़ा है ना इसको ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि गंदा हो जाता है, फिर इसको निकालना नहीं होता है। मतलब कि वो पहले से ही अटैच है इसके साथ, तो इसलिए मैं ऊपर से ही कवर लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा ही दे रही थी। तभी है ना मैं शोकेस के पास आई और मुझे याद आया मैंने आज शोकेस को मैंने क्लीन नहीं की हूँ, तो फिर मैं झाड़ू को छोड़ के है ना फिर चालू कर दी हूँ शोकेस को क्लीन करना। इसके ऊपर भी पूरा है ना डस्ट हो गया था,
तो सोची चलो पहले इसको ही क्लीन, एक बार सोच रही थी पूरे घर को झाड़ू लगा लेती उसके बाद करूँगी, लेकिन मैं कभी भी है ना ऐसे पूरे घर को झाड़ू लगाने के बाद मैं कभी भी शोकेस क्लीन नहीं करती हूँ, यानी डस्टिंग का काम कभी भी नहीं करती हूँ। तो मैं सोची चलो आधा ही झाड़ू लगा है तो उससे पहले मैं डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। भूल गई थी, करते करते कभी कभी ऐसा है ना याद नहीं रहता है कि मुझे ये भी काम करना है। तो फटाफट से मैंने पूरे अच्छे से मैंने शोकेस को साफ़ कर दिया है और अभी फिर झाड़ू भी लगा दी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं पोछा लगा रही हूँ पूरे घर को। और फ्राइडे के दिन है ना मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, और फ्राइडे को लक्ष्मी पूजा का दिन होता है ना, तो इसीलिए। तो अभी देखिए मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से पोछा वगैरह लगा दी थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं की हो, और शाम में मैंने पूजा की थी, लक्ष्मी पूजा करी थी, पूरा छत पे गई थी, वहाँ से जाके मैंने फूल वगैरह लेकर आ गई हूँ। आम का पत्ता, फिर पान का पत्ता, सब कुछ हमारे टेरेस गार्डन में है, आप लोग में तो दिखाती ही रहती हूँ ना, तो वहीं से सब कुछ तोड़ के लेकर आकर मैंने पूजा कर लिया है, और मेरा पूजा करना भी हो गया है। और अभी इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय, फिर मिलूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।